कल की क्लास तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गए थे। आज क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 से कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यदि बिंदु P 3, 5 बिंदुओं A -2 और 3 और B को मिलाने वाली रेखाखंड को 4:7 में विभाजित करता है, अंदर विभाजित करता है, तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये बिंदु है A और B। ए के निर्देशांक दे रखे हैं, बी के निर्देशांक नहीं दिए हुए हैं। बीच में जो अनुपातित करने वाली विभाजित करने वाली जो बिंदु है उस पी के निर्देशांक भी है और अनुपात भी है, और आपको जो है वो क्या करना है, बी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आपको बीच का जो बिंदु है उस पी एक्स बिंदु एक्स का मान ज्ञात करने का आपके पास फॉर्मूला है। क्या है? m1 x2 प्लस m1 m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ये आपके पास फॉर्मूला है। m1 ये आपके पास m1 है और ये दूसरा अनुपात m2 है। ये x1 है और y1 है और ये आपके पास x2 है, y2 है। ठीक है, और ये आपके पास x और y के मान। अब x की जगह कितना दे रखा है? 3, तो मैं ज्ञात कर दूंगा 3। m1 का मान कितना है? 4, और x2 की वैल्यू आपको x रख दो, प्लस m2 की वैल्यू है 7, और y2 x1 की वैल्यू कितनी है? x1 की वैल्यू आपके पास -2 बटा m1 प्लस m2 4 प्लस 7। तो इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 7 और 3 4 कितने होंगे? 11 बराबर 4x माइनस के 14। ये इधर आ जाएंगे तो ये आ जाएंगे 33 प्लस 14 बराबर 4x। x बराबर आपके आ जाएगा 4, 37 और 47/4। तो x की वैल्यू क्या आई? 47/4। इसी प्रकार से अब y की निकाल दो। ये कहिए सेम फॉर्मूला, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। y की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 बराबर m1 का मान कितना है? 4, और y2 की वैल्यू कितनी है? y2 की वैल्यू है आपके पास y, प्लस m2 कितना है? 7, और y1 कितना है? 3 बाई 4 प्लस 7। ये हो जाएगा 5 गुणा 7 और 4 11। ये हो जाएगा 4y प्लस 21। इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 55 माइनस 21 बराबर 4y। ये हो जाएंगे 4 और पीछे रहे 3 34। तो y बराबर आ जाएगा आपके 34/4 बराबर 17/2। ये y तो इस p के निर्देशांक क्या है? एक तो आपके आया 47/4 और दूसरा आया आपके पास 17/2। ये दो निर्देशांक आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 क्वेश्चन नंबर क्या देखिए? बिंदु 11 और 9 और 1 और 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, सम का मतलब समान, त्रि का मतलब 3, समान 3 भागों में, इसलिए मैंने यहाँ पे बराबर बराबर भाग करके जो है वो 3 बिंदु रख दिए, P, Q और B। ठीक है, अब ये भाग तीनों भाग क्या है? बराबर है। तो अब यहाँ पे आप यदि अनुपात की ज्ञात हो आपके पास तो आप इसकी निर्देशांक ज्ञात कर सकते हो। अनुपात आप ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पे देखिए अनुपात क्या होगा? ये भाग कितना होगा? 1, ये भाग 1 और ये कितना है? 2, 1:2। और क्यों का करेंगे? इधर 2 हो जाएगा और इधर 1 रहेगा, 2:1। अब आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो निर्देशांक। पहले आप इसको P के निर्देशांक ज्ञात करो, तो आप लिखोगे P के निर्देशांक। किसकी ज्ञात कर रहे हो आप? P के निर्देशांक आप ज्ञात कर रहे हो। आपके पास फॉर्मूला क्या है? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। x बराबर, x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू यहाँ पे जो है वो ये आपके हो जाएगा x1 y1
और ये आपके हो जाएगा x2y2 और ये आपके हो जाएगा x और y और ये अनुपात आपके m1 और m2। अब आप यहाँ x की जगह तो आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x की जगह x रख दो। m1 का मान कितना 1 और x2 का मान कितना है 1 प्लस m2 का मान कितना है 2 और x1 का मान कितना है 11। m1 प्लस m2 1 प्लस 2, तो x बराबर हो जाएगा ये 1 प्लस 11 इंटू 2 22/3, तो ये हो जाएगा आपकी x बराबर 23/3। ये x की वैल्यू आ गई। फिर इसी प्रकार से आप y की निकालो, तो y बराबर ये के सेम फॉर्मूला होगा। m1 का मान कितना 1 और y2 कितना है y2 आपके पास है 2 प्लस m2 कितना है 2 और y1 कितना होगा 9 बटा 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 9 दूनी 18/3, तो ये आ जाएगा आपके 20/3। तो इसके p के निर्देशांक क्या है? p की निर्देशांक आपके आ गए 23/3 और 20/3, ये आए किसके p के निर्देशांक। अब इसी प्रकार से आप q के ज्ञात कीजिए। अब आप लिखोगे q के निर्देशांक, किसके q के निर्देशांक करेंगे तो ये आपका m1 कहलाएगा और ये आपका m2 कहलाएगा, बाकी सेम सेम, ठीक है। तो ये आपके आ जाएगा p के निर्देशांक x बराबर m1 कितना है 2, m1 x2 कितना है x2 1 प्लस m2 1 और x1 कितना है 11 बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 1, तो x बराबर आ जाएगा 2 प्लस 11/3, x बराबर 11 और 2 कितने हो गए 13/3। इसी प्रकार से y का निकालोगे, मैं सीधा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, बार बार वापस मान रख रहा हूं। अब y के लिए m1 का मान कितना है 2 और y2 का मान कितना है 2 प्लस जो है वो m2 कितना है 1 और y1 कितना है 9 बटा 2 प्लस 1, तो y बराबर हो जाएगा 4 प्लस 9/3, तो ये हो जाएगा y बराबर 9 और 4 13/3। दोनों क्या है x और y के दोनों के निर्देशांक क्या है बराबर है 13 और 9 और 4 13/3। तो इस q के निर्देशांक क्या आ गए, इसका तो आया 13/3 और इसका भी आया 13/3, निर्देशांक बराबर। ये p और q के आपके निर्देशांक आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। p और q इसके -4 और 0 को मिलाने वाली रेखा बिंदु 4 और 6 को मिलाने वाली रेखा को 4 बराबर भागों में बांटती है। ये रेखा है, इसके निर्देशांक दे दिए हैं और निर्देशांक जो आपको 4 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो 4 बराबर भागों में जब बांटती है तो इसका मतलब इनकी एक तो भाग बीच का हो गया, तो अपन आसानी से फॉर्मूला नहीं लगा, सीधा मध्य बिंदु के फॉर्मूले से भी अपन कर सकते। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आप ज्ञात कर सकते हो x1 और y1। जैसे ही ये मध्य बिंदु का निर्देशांक मिलेगा इनका आप मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हो। ये r मिलेगा, r का मध्य बिंदु p के और r के बीच में जो एक बिंदु मिलेगा उसको m रख दिया नाम, इधर r और q के बीच में भी उसका नाम n रख दिया, तो m और n के आप बाद में निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले मैं सिर्फ भुजा पी आर में, तो आप निकालो जो है वो रेखा पी आर का, सॉरी पी आर नहीं पी क्यू रेखा का मध्य बिंदु,
PQ रेखा का मध्य बिंदु क्या है? आर के निर्देशांक, आर के निर्देशांक क्या होगा? x1 प्लस x2 बाई 2। x1 क्या है यहाँ पे? x1 आपके माइनस के 4 है प्लस 0/2, माइनस का 4/2 बराबर माइनस के 2। फिर y का निकला, y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। तो क्या हो जाएगा? y1 का मान कितना है? 0 प्लस y2 का मान है 6/2 बराबर 6/2 बराबर कितना होगा? 3। तो y x और y के निर्देशांक बीच के क्या है? -2 और 3। ये आगे आर के बिंदु। तो आर के निर्देशांक क्या होंगे? -2 और 3। ये आर के निर्देशांक होंगे। अब आर के निर्देशांक मिलने के बाद में आप पी आर भुजा का मध्य बिंदु, अब आप निकालोगे पी आर रेखा का मध्य बिंदु। पी आर रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा? एम, मध्य बिंदु एम। तो लिखोगे आप एम के निर्देशांक क्या होंगे? एम के निर्देशांक आप निकालोगे, ये सेम फॉर्मूला लगेगा, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, x1 प्लस x2 बटे 2। x1 का मान कितना है? x1 का मान माइनस के 4 प्लस x2 का मान माइनस के 2/2, ये माइनस के 6/2 बराबर माइनस के 3। तो x का मान क्या आया? माइनस का 3। फिर y का निकालोगे, इसको x1 और y1 दे दो, ठीक है ना? x1 और 2 को अब निकाला हुआ है, इसको जो है आप, इसको तो x और y दे दिया और इसको दे दो x3 और y3। तो ये y3 और ये इसके निर्देशांक आ जाएंगे। तो इसको मैं रख देता हूं x3 और y3। x3 और y3 के निर्देशांक मतलब m के निर्देशांक क्या होंगे? माइनस का 3 और दूसरा y1 प्लस y2। y1 क्या है यहाँ पे? इसके अंदर देखें तो y1 क्या है? 0 प्लस y2 क्या है? y2 है 3/2, 0 और 3/2, तो ये आ जाएगा आपके 3/2। तो इसके निर्देशांक क्या है? m के निर्देशांक एक तो आ गया आपके माइनस का 3 और दूसरा आ गया 3/2। अब इसी प्रकार से RQ रेखा RQ में n के निर्देशांक, वापस वही वो फॉर्मूला, इसको मान लो आप y3 x3 और y3, इसको मान लो x4 बराबर x1 प्लस x2 बाई 2। x1 क्या है यहाँ पे? -2 और 0, -2 प्लस 0/2, -2/2 बराबर माइनस का 1। इसी प्रकार से y4 बराबर निकालोगे तो y1 प्लस y2/2, तो बराबर y1 क्या है यहाँ पे? y1 यहाँ पे जो है वो 3 है, प्लस y2 कितना है? 6 है/2, 9/2 जो है वो ये आंसर। तो इसका n के निर्देशांक क्या है? n का निर्देशांक एक तो आया -1 और दूसरा आया 9/2। तो ये चारों ही बिंदुओं के निर्देशांक आपको मिल गए और अपन ने मध्य बिंदु के जो है वो फॉर्मूले से ज्ञात किया, तो चारों के अपने को निर्देशांक आ गए। नंबर 11 देखिए, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 बिंदु 1, 3 और 2, 7 को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है? एक रेखा दे रखी है और इनके दो बिंदु हैं, इन बिंदुओं के बीच के न तो आपको निर्देशांक दिए हैं
और न अनुपात किए। अनुपात तो अपन ने मान लेके ये कर दिया, लेकिन निर्देशांक के लिए उसने क्या एक जो है वो समीकरण दे दी। अब इस समीकरण के आधार पे आपको जो ये सॉल्यूशन करना है। तो देखिए आप इस अनुपात से, अनुपात मैंने मान लिया, इस अनुपात से क्या ये कोई बीच का बिंदु R है, इस R के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला अपना काम ये रहेगा कि इस अनुपात को मैंने लैम्बडा अनुपात, लैम्बडा इसलिए माना, लैम्बडा मान सकते हो, के मान सकते हो, एक्स मान सकते हो, वाई मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन इसमें से एक्स वाई की जो अपन मान रहे थे वो नहीं मानना, कुछ भी आप वैल्यू मान सकते हो। लैम्बडा अनुपात 1 माना मैंने। कोई बच्चा क्वेश्चन कर सकता है कि ये 1 क्यों माना इसको जो है वो, तो ये एकांक है, मतलब एक के साथ में इसको एकांक, लैम्बडा को एकांक के साथ में लिया इसलिए इसको एक मान लिया, और एकांक के साथ में जो है वो अपन एक एक नियम द्वारा निकालते हैं, एक एक नियम द्वारा, तो ये एकांक के साथ में जो लैम्बडा की वैल्यू आएगी वो अपने आप आ जाएगी, इसलिए मैंने इसको एकांक माना है, एकांक मानना है आपको। चलिए मैं इस PQ रेखा में R के निर्देशांक ज्ञात करता हूं, यदि मान लो तो क्या हो जाएगा। देखिए इसके मैं निर्देशांक मान लेता हूं x और y, तो x बराबर क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। m1 क्या है यहाँ पे, m1 है लैम्बडा जो है वो लैम्बडा, x2 क्या है, x2 है 2 प्लस m2 क्या है 1 और x1 क्या है 1 बटा m1 प्लस m2 लैम्बडा प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपके 2 लैम्बडा प्लस 1 बाई लैम्बडा प्लस 1। ये किसके निर्देशांक आए, x के, किसके आए, x के निर्देशांक आए। अब ऐसे वैसे y के निर्देशांक याद कर लो, तो y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। m1 क्या है यहाँ पे देखिए, m1 है लैम्बडा, और y2 क्या है देखिए, y2 कितना है 7 प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है 3 बाई m1 प्लस m2, और m1 और m2 का मान क्या क्या है, लैम्बडा प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपके 7 लैम्बडा प्लस 3 बाई लैम्बडा प्लस 1। ये किसकी आई, y की वैल्यू आ गई, किसकी आई, y की वैल्यू है। अब x और y के ये दोनों जो निर्देशांक अपने को मिल गए इस R बिंदु के, अब इस R बिंदु के जो निर्देशांकों का आप उपयोग इस रैखिक समीकरण के अंदर करोगे, यदि ये रैखिक समीकरण संतुष्ट इसको करती है तो जो है वो इसका जो है वो हल आ जाए। चलिए तो x R के निर्देशांकों का उपयोग किसमें करें, 3x प्लस वाई बराबर 9 में करने पर, इसमें कर लो, करोगे क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स की वैल्यू आई 2 लैम्बडा प्लस 1 बाई लैम्बडा प्लस 1 प्लस वाई, वाई की वैल्यू क्या है 7 लैम्बडा प्लस 3, 7 लैम्बडा प्लस 3 बाई लैम्बडा प्लस 1। ये किसकी आई, x और y और प्लस इसके टू हो जाएगा नहीं। अब इसको आप सॉल्यूशन कर दीजिए, सॉल्यूशन इसको 3 का अंदर गुणा करोगे, 3 इंटू 2 6 लैम्बडा प्लस 3 प्लस 7 लैम्बडा प्लस 3 बटा दोनों के नीचे जो है वो हर दोनों का समान है, मैंने कॉमन ले लिया, लैम्बडा प्लस 1 बराबर 9। ये हो जाएगा 6 लैम्बडा और 7 लैम्बडा कितने हो गए 13 लैम्बडा प्लस 3 और 3 कितने हो गए 6 और 9 गुणा लैम्बडा प्लस 1, ये हो जाएंगे आपके 13 लैम्बडा प्लस 6 बराबर, इसको लैम्बडा से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 9 लैम्बडा प्लस 9, इसका पक्षांतर करोगे तो 13 लैम्बडा माइनस 9 लैम्बडा बराबर 9 माइनस 6, 13 में से 9 गए पीछे कितने रहे 4, तो 4 लैम्बडा बराबर 9 में से 6 गए पीछे 3, तो लैम्बडा बराबर आ गया 3/4, मतलब क्या हुआ 3:4। अतः 3:4 जो है वो 4 आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इनके जो R बिंदु के निर्देशांक थे वो निर्देशांक क्या है आपके पास 3:4। ये 3:4 के
अनुपात में विभाजित करेगी तब इस रेखा को समीकरण को जो है वो वे ये बांटेगी। तो जो है वो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आने के एग्जाम के अंदर आने के लायक है। तो इसको जो है वो आप व्यवस्थित और बिल्कुल सही ढंग से करना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, वो अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि -3 और p और -5 4 और -2 और 3 को अंत विभाजित करता है। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको अनुपात भी नहीं दे रखा है और जो है वो इसके निर्देशांक भी गायब है। तो आप अनुपात मान लिया कि माना अनुपात क्या है, लैम्बडा अनुपात 1 है। तो लैम्बडा अनुपात 1 से सबसे पहले आप जो है वो क्या करोगे, इसके मान निकाल दो। फॉर्मूला क्या है आपके पास निर्देशांक निकालने का, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। तो x बराबर क्या है, x की जगह कितना है -3 बराबर m1 का मान क्या है, देखिए आप m1 का मान है लैम्बडा और x2 का मान है -2 प्लस m2 का मान कितना आया 1 और x1 का मान कितना है -5 बटा m1 प्लस m2 लैम्बडा प्लस 1। तो इसका गुणा करोगे तो -3 लैम्बडा प्लस 1 बराबर ये -2 लैम्बडा -5। तो -3 लैम्बडा -3 बराबर -2 लैम्बडा जो है वो 5। तो ये जो -3 लैम्बडा और +2 लैम्बडा बराबर -5 और +3 जो, और ये हो जाएगा लैम्बडा बराबर -2, माइनस से माइनस गया और लैम्बडा बराबर 2। इसका मतलब क्या हुआ, अनुपात क्या आया 2:1। लैम्बडा का मान क्या आया 2 आया, 2 आंसर आया आपके पास। अनुपात क्या आया, अनुपात आया 2:1, 2:1। तो इस अब 2 अनुपात मिल गया। अब p के निर्देशांक याद कर लो। अब वापस यही फॉर्मूला और y के मान का रखो, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बाई जो है वो m1 प्लस m2। y का मान क्या है p जो आपको ज्ञात करना है और m1 का मान कितना आया, m1 का मान आपके पास आया 2 और y2 का मान कितना है 3 प्लस m2 का मान कितना है 1 और y1 का मान कितना है -4 बटा m1 प्लस m2 2 प्लस 1। तो p बराबर आ जाएगा 6 -4 बटा 3। तो p बराबर आ गया 6 में से 4 के पीछे 2/3। तो p के निर्देशांक क्या आए 2/3। ये आपके फाइनल आंसर आ गए। p का निर्देशांक भी आ गया और अनुपात आ गया। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको कर लेना। ये आपके आज जो है वो निर्देशांक ज्यामिति जो है वो कंप्लीट हो गई है और इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना अगली जो है वो टॉपिक जो है वो लेंगे।